अगेंस्ट वुमेन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अभी देखेंगे सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और ये 494 और 495 हुआ करता था आईपीसी में। इसमें अपराध के बारे में बताया गया है और इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया था आईपीसी में, ठीक है। तो बाइगेमी क्या होती है, ठीक है। बाइगेमी के सेक्शन में सबसे पहले एक शब्द लिखा है हुएवर, मतलब जेंडरल न्यूट्रल। मतलब यदि कोई मेन किसी औरत के साथ रह रहा है तो भी बाइगेमी माना जाएगा, और अगर कोई शादीशुदा मैन या शादीशुदा वुमेन, यदि शादीशुदा वुमेन भी किसी मैन के साथ रह रही है तो वहाँ पे भी बाइगेमी ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट क्या है? पहला ग्रेडियंट है इसका इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट वाइफ लिविंग, ठीक है। हुएवर हैविंग हस्बैंड और वाइफ, किसी का भी हस्बैंड और वाइफ यदि जिंदा है, ठीक है। इन शब्दों में बहुत बड़ा हेरफेर है। पहली बात कि हस्बैंड और वाइफ जिंदा कब होगी? जब आपकी फर्स्ट मैरिज वैलिड होगी। अगर आपकी फर्स्ट मैरिज ही वैलिड नहीं है, ठीक है, अगर ये मैरिज ही वैलिड नहीं है, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की है, ये मैरिज सेपरेशन हो गया, जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, ठीक है, या इस मैरिज में 7 ईयर तक पता ही नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ कहाँ चली गई है, तब इस पर ये अप्लाई नहीं होगा और यही इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हस्बैंड या वाइफ यदि जिंदा है तब, और हस्बैंड और वाइफ ये सब तभी आता है जब फर्स्ट मैरिज वैलिड मैरिज हो, रिचुअल के साथ की गई मैरिज हो। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है आप किसी और के साथ, मान लीजिए पहली मैरिज, ठीक है, एक मिनट मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। इसमें जब आप पे बाइगेमी लगेगी तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये फर्स्ट मैरिज है और ये आपकी सेकेंड मैरिज है, ठीक है। तो ये मैरिज आप मैन हो या वुमेन, ये वैलिड होनी चाहिए। अगर कस्टम या रिचुअल के अनुसार, कस्टम और रिचुअल के अनुसार ये मैरिज वैलिड नहीं है तो आपके द्वारा सेकेंड की गई मैरिज वैलिड नहीं होगी, ठीक है, ये वैलिड हो जाएगी। अगर ये अगर अगर सॉरी, ये वैलिड नहीं मतलब ये इनवैलिड है तो, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि अगर इनवैलिड है ये पहली मैरिज, तब आपकी ये दूसरी वाली मैरिज वैलिड हो जाएगी। लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब फर्स्ट मैरिज वैलिड होगी। ये यदि पहली मैरिज वैलिड है, कस्टम रिचुअल से की गई है, तभी आपकी दूसरी मैरिज इनवैलिड होगी, वॉयड हो जाएगी ये मैरिज, इनिशियल से ही वॉयड हो जाएगी। लिखा हुआ है कि विच सच मैरिज इज वॉयड बाय रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हस्बैंड और वाइफ शैल बी पनिश्ड, ठीक है, शैल बी पनिश्ड अप टू अ सेंटेंस 7 ईयर्स एंड ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 ईयर्स लिखा है ना, पिछले वाले में 10 ईयर्स लिख दिया गया, किस हिसाब से 10 ईयर्स लिख दिया गया पता नहीं, ठीक है। तो ये है आपका, इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ कि यदि पहली मैरिज में क्या प्रॉब्लम, अगर फर्स्ट मैरिज ही इनवैलिड, भाई पहली मैरिज के आधार पे ना दूसरी मैरिज को आप इनवैलिड या वॉइड बोल रहे हैं ना, लेकिन अगर पहली मैरिज जो है डिक्लेयर वॉइड, पहली मैरिज ही डिक्लेयर वॉइड है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही जुडिशियल सेपरेशन समथिंग डिवोर्स दे दिया हो, ठीक है, या दूसरी में, या एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है, अगर कोई ऐसी शादी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के टाइप की है, कस्टम रिचुअल वाली नहीं है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इसका जो है वो दिया गया है। या अगर अब्सेंट फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम द स्पेस ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक आप लापता हैं, तो आप तो इसी भी डेट घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो ये आपके एक्सेप्शन है, अगर ये आपके साथ हुआ है, ठीक है, और तब आप सेकेंड मैरिज में हैं, तो ये सेकेंड मैरिज वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। पनिशमेंट इसकी देखिए, ठीक है, पनिशमेंट ये है 7 अप टू 7 ईयर्स, एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स, ठीक है, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, ठीक है। अब ये 494 है, इसका सब क्लॉज 2 देखिए, 80 का सब क्लॉज 2, 80 का सब क्लॉज 2 495 के बारे में बता रहा है। 80 का सब क्लॉज 2, ये 495 आईपीसी हुआ करता था। ये कह रहा है कि whoever commit the offense under subsection 1 है बी concealed from the person with whom the subsequent marriage is contract, ठीक है। मतलब जो सब्सिक्वेंट मैरिज, मतलब जो सेकेंड मैरिज है, ठीक है, अगर ये आप छुपा रहे हो, सेकेंड मैरिज कर रहे हो और वो सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टाइप की है और ये आप उसको कॉन्सील कर रहे हो, तो आप ज़्यादा अपराध कर रहे हो ना भाई। सेकेंड मैरिज कर रहे हो, अपनी पत्नी को बता दिए कि ठीक है सेकेंड मैरिज है, वो उसमें नहीं ना, अंधेरे में नहीं ना है, तो 7 साल की सज़ा हो रही है। लेकिन यदि सेकेंड मैरिज जो सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है और उसको छुपा रहे हो आप, वो समझ नहीं पा रही है ना। हैविंग कंसील फ्रॉम द पर्सन हु सब्सिक्वेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज शैल बी पनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगी आपकी, ये पनिशमेंट हो जाएगी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर,
एंड फाइन। ठीक है, तो 80, 81 और 82 हम लोग देख लिए हैं। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली, ठीक है। अब क्या है कि पहली मैरिज सही से की गई है कि नहीं की गई है, अब ये वाला सेक्शन है। अब इस सेक्शन को कहते हैं सेक्शन 83। मतलब आपकी जो पहली मैरिज है उसकी ही रिचुअल को आपने फ्रॉड तरीके से किया। जैसे होता था ना कभी, मतलब कोई रिलीजन विशेष का मैं नहीं बोलता, कभी कभी ऐसा मैटर आता है कि कोई लड़का होता है किसी लड़की को पहली शादी करता है, लेकिन वो रिचुअल फॉलो नहीं करता, कोई रिचुअल फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। और उस लड़की को इतना बुद्धि तो है नहीं कि हिंदू या मुस्लिम में रिचुअल क्या होते हैं, और वो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो है सेक्शन 83। ठीक है, ये लिखा है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। ठीक है, तो ये है, ये भी आप सेक्शन देखेंगे तो 496 ऑफ आईपीसी हुआ करता था। तो इसमें पहला ही शब्द लिखा है हुएवर। मतलब ये मत सोचिएगा कि केवल मैन, केवल लड़का ही फ्रॉडलेंटली अगर सेरेमनी कर रहा है तो वही इस सेक्शन में फंसेगा। यदि कोई वुमेन या गर्ल्स भी है, अगर वो फ्रॉडलेंटली कर रही है मैरिज सेरेमनी तो वो भी फंसेगी। फ्रॉडलेंटली इंटेंशन गो थ्रू द सेरेमनी ऑफ द मैरिज, मतलब जो मैरिज की सेरेमनी है वो फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट गो थ्रू है। जैसे होता था ना कि लड़के बच्चे क्या होते हैं, सिंदूर लेके मांग भर देते हैं, मंगलसूत्र पहना देते हैं विदाउट गो टू द रिचुअल और कस्टम ऑफ द हिंदूज मैरिज। ठीक है, तो यही वो उसी के, और लड़की को लगता है कि नहीं, मैं इमोशन में लड़की रहती है या लड़का रहता है उसको लगता है कि नहीं मेरी पत्नी हो गई। तो ये है, आप कोई भी लड़का, ठीक है, किसी भी लड़की को, ठीक है, सिंदूर पहना दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, ठीक है, और कह दिया कि हम हस्बैंड हो गए, ठीक है, और तुम वाइफ हो गई, क्योंकि इसको तो बुद्धि है नहीं और इसको भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हुएवर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होते हैं। हुएवर डिसऑनेस्टली और विद द फ्रॉडलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट होना चाहिए इंटेंशन या फ्रॉडलेंट इंटेंशन होना चाहिए, गो थ्रू द सेरेमनी ऑफ द मैरिज नो दैट ही इज नॉट देयर बाई लॉफुल मैरिज। ठीक है, इसमें ये होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए दोनों बच्चे कर रहे हैं ये, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता है कि एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तो ये इन पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ही इज नॉट देयर बाई लॉफुल मैरिज। यहाँ पे ही एंड सी लिखना चाहिए, लेकिन जब हुएवर का इस्तेमाल किया आप तो ही एंड सी लिखना चाहिए। ही इज़ नॉट देयर बाई लॉफुल मैरिज शैल बी पनिश। ठीक है, ये आप जान रहे हैं, ही जब आप हुएवर लिख रहे हैं तो ही एंड सी लिखना चाहिए, लेकिन ना ही एंड सी नॉट देयर बाई लॉफुल मैरिज। आपको पता है कि ये लॉफुली मैरिज नहीं है। यदि पता नहीं है आपको नहीं पता, आपने मांग भर दी और समथिंग, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें पनिशमेंट दी जाएगी 7 ईयर्स तक की। ठीक है, तो आपको जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स। ठीक, तो अभी तक इसमें हम लोगों ने देख लिया अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सॉरी सेक्शन है ये आपका ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज 80, 81, 82 एंड 83। 81 आपका डाउरी है, 81 जो है आपका कोहिबिशन है। मैन जो है ये सिर्फ मेन पे लगता है, जो डिसीटफुल मीन्स के हिसाब से किसी लड़की के साथ कोविड कर रहा हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हो ये कह के कि तुम मेरी पत्नी हो। बाइगेमी है 82 और 83 है कि आप फ्रॉडलेंट तरीके से लॉफुल मैरिज कर रहे हैं बैड इंटेंशन से। आपको लग रहा है कि लॉफुल है, आपको पता है कि लॉफुल नहीं है, लेकिन आप लड़की को विश्वास दिला रहे हैं कि लॉफुल है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ।